हेलो एवरीवन, आई एम अमृत कौर, योर इंग्लिश मेंटर, एंड स्वागत है आप सभी का अडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ के चैनल पर। और जैसे कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन आ गया है, हमने काफी सारे सेशंस किए हैं डिटेल नोटिफिकेशन एंड सैलरी के ऊपर, और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कट ऑफ। जी हाँ, पिछले साल का कट ऑफ फेज 1 2022, फेज 1 2022 की हम कट ऑफ की बात करेंगे और देखेंगे कि इस बार हम क्या बेहतर और बेटर कर सकते हैं 2023 के अटेम्प्ट में। चलिए तो देखते हैं हम जल्दी से। लास्ट टाइम की जब बात हो तो ध्यान रखना, ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, हम यहाँ पर 2022 कट ऑफ फेज 1 की यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए की। तो माय डियर, ये रहे हमारे सारे डिसिप्लिन इस तरफ और ये रहे हमारी सारी की सारी कैटेगरीज इस तरफ। तो कोशिश मैं यहाँ पर ये करूंगी कि मैं यूआर को कैप्चर करूं, मतलब कि जनरल कैटेगरी, क्योंकि जनरल का ही थोड़ा हाई रहता है, बाकी सब कैटेगरीज का जनरल से थोड़ा सा कम ही रहता है। तो फिशरीज में आप जैसे देख सकते हैं एसटी का 16.5 था और यहाँ पर 22.75 था। जनरल में इट वाज 41.75 और यहाँ था हमारा 33.25। फॉरेस्ट्री में तो एससी की बात करें, यहाँ पे मिनिमम हमारा ईडब्ल्यूएस रहा और मैक्सिमम हमारा जनरल विच इज 41.75। फॉरेस्ट्री में हमारे पास बच्चे 27.75, एग्री में था हमारे पास 32.25, लैंड डेवलपमेंट में हमारे पास 39.50, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर में हमारे पास है 36.75, सिविल इंजीनियरिंग में 17 और 21 था हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। फाइनेंस में हमारे पास है बच्चे 14.75, 14.50 है हमारे पास कंप्यूटर एंड आईटी पे। डेवलपमेंट मैनेजमेंट में है हमारे पास 19 एंड एएम राज्यसभा में है हमारे पास 16। यानी कि आप देख सकते हो सबसे ज्यादा एक तो जनरल में हमारे पास यहाँ पर है, देन गोइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज वी कैन सी कि लैंड डेवलपमेंट में है, देन वी कैन सी हमारे पास एग्री में यहाँ पर है। तो मतलब इसका मोटा मोटा मतलब यही हुआ कि जब हम बात करते हैं इन सब चीजों की तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस यहाँ से थोड़ा सा आगे भी ले जाऊंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं, आई वुड लाइक टू शो यू दिस एज वेल, क्योंकि हमने मल्टीपल सेशंस यहाँ कवर कर ही ली हैं तो आप सभी जानते हैं। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फेज 1 की, तो जैसे कि आपने देखा 41, ठीक है ना, ये रहा हमारे पास, दोबारा से हम चलेंगे उसके पास, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। जी हाँ, 41.75 और यहाँ पर है हमारा फेज 1, ये रहा आपके सामने। सॉरी, जी हाँ, oh the board is just running too fast I believe। बेटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ सेगमेंट्स आपके क्वालिफाइंग भी हैं, कुछ सेगमेंट्स आपके क्वालिफाइंग भी है। जब हम अपने फेज 1 के एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, मतलब कि जब हम बात करते हैं ना क्यूआरई की, तो ये रहे क्यू एंड आर प्लस आपका जीए। तो यहाँ पर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइंग है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइंग नहीं है। तो टोटल मार्क्स हैं आपके यहाँ पर 200। और थोड़ा सा हम आगे चल के देखेंगे कि क्वालिफाइंग सेक्शंस क्या क्या हैं जो मैंने मार्क किया आपके लिए। रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज भी है आपका एंड डिसीजन मेकिंग भी है। तो मतलब 1 2 3 4 5 एंड जीए, यस, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब आपके यहाँ पर जो है वो, जी हाँ, आपकी क्वालिफाइंग वहां पर मार्क कर दिया। अब बात हो रही है मेरिट की। तो जनरल अवेयरनेस, जो मेरिट की बात हो रही है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन योर रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद द एम्फोसिस ऑन द रूरल डेवलपमेंट, ये सब आपके मेरिट सेक्शंस हैं। मतलब आपको पूरे पूरे नंबर यहाँ पर लाने हैं। तो जब भी कट ऑफ की हम बात करें तो आपको हमेशा से ये मानकर चलना है कि जब हम लास्ट कट ऑफ की बात कर रहे हैं वर्सेस व्हाट शैल बी स्कोर्ड नाउ, तो उसमें आपको हमेशा से एक ध्यान चीज रखनी है, जो ध्यान में रखनी है वो चीज वो क्या है कि आप हमेशा से ना 10 से 15 मार्क्स ऊपर ही फोकस करेंगे। वापस से स्लाइड खोल दिया है, 10 से 15 मार्क्स ऊपर ही हमें फोकस करना है। उसके लिए करना क्या है, अब स्ट्रैटेजी समझते हैं। हमें करने हैं बच्चे मैक्सिमम मॉक्स, और मॉक्स से भी पहले मैं आपको बोलूंगी कि अपने बेसिक्स और अपने रूल्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। अब आप सभी को पता है कि आपके पास क्वालिफाइंग सेक्शन कौन सा है और आपके पास मेरिट सेक्शन कौन सा है, ये आप सभी को पता है। अपने टाइम को
अपने टाइम, अपने एक्यूरेसी को इस हिसाब से रखना, मैं बार बार यहीं पे एक चीज बोलूंगी कि अपने टाइम और एक्यूरेसी को इस हिसाब से रखना कि चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यहां बात कर रहे हैं, आपको टाइम, एक्यूरेसी, ठीक है, और कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी भी बहुत मैटर करती है। यू हैव टू बी परसिस्टेंट, मतलब कॉन्टिन्यूइंग एक एफर्ट्स होते हैं ना, परसिस्टेंट एफर्ट्स, वो करने ही करने हैं, जिसके लिए मैं बार बार बोलूंगी अगेन, आपका बेसिक्स क्लियर है, आपका रूल्स क्लियर है, इसके बाद क्या करनी है बच्चे, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस प्लस रिवीजन दोनों हुआ, फिर आपको लगाना है मॉक्स यहाँ पर, और फिर आपको मॉक्स के साथ में करना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर, विच इज कॉल्ड एनालिसिस। तो ये तो हो गया आपका एक तरीके से कि कट ऑफ के साथ साथ आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मॉक में नंबर नहीं आए कोई बात नहीं, 5वें, 6ठे, 10वें में आपको एक ग्रेजुअल इंक्रीज दिखेगा अपने मॉक्स के अंदर। एक सेल्फ एनालिसिस आप करेंगे, हर टीचर आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद देम। मेरे सुबह 7 बजे को सेशंस होते हैं, द हिंदू एडिटोरियल लाइव सेशंस होते हैं। यार अगर आपको पता है कि आपके P2 में बहुत हेल्प होने वाली है एसे राइटिंग, प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो जुड़ो ना ये लाइव सेशन में, बिल्कुल ही फ्री सेशन है, द हिंदू एडिटोरियल बाय अमृत कौर मैम। P2 में आपका चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, प्रेसी हो या एसे हो, सब में ही तो हेल्प करेगा। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो आपके मल्टीपल चीजें, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, आपके पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, वोकैबुलरी क्वेश्चंस, कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सभी चीजें रीडिंग इम्प्रोवाइज करने से आती हैं। तो जल्दी से अपने आप को अब टाइम वेस्ट मत करो। आप सभी को पता है 16 अक्टूबर को एग्जाम है, और बहुत लंबा चौड़ा टाइम तो यार हमें नाबार्ड ने दिया ही नहीं इस बार, आई बिलीव। ठीक है, तो जल्दी से स्ट्रैटेजाइज कर लो, पता आप सभी को है, यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। करना क्या है, कैसे करना है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब पता है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो उस मेहनत के लिए हम लोगों ने पूरी मेहनत कर दी है ये बैच आपके लिए लॉन्च करके। तो एक बैच तो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा था, आप सभी को पता है। तो ये हमारा बैच न्यू लॉन्च हो रहा है 11 सितंबर से। जी हाँ, 11 सितंबर से बैच लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर अ टीम ऑफ 12 टीचर्स, 12 लोग अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के जो एक्सपर्टीज हैं अपने अपने सब्जेक्ट के साथ वो डील करेंगे। तो इसको बिल्कुल मत भूलना, अच्छे से समझ लो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप चाहते हो यार कि आप आरबीआई की भी तैयारी कर लो, आप नाबार्ड की भी तैयारी कर लो, या फिर मल्टीपल और एग्जाम जैसे कि एसओ की तैयारी कर लो, बाकी ग्रेड ए ग्रेड बी की तैयारी कर लो, तो उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, ये रहा आपके पास एक प्लस, महापैक प्लस। सो ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, टीचर्स का ये स्पेशल गिफ्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि डबल वैलिडिटी यहाँ पर हो चुकी है लाइव। लेकिन उसका फायदा तभी है अगर आप लोग समय रहते उसको अवेल कर सको। अगर समय रहते अवेल नहीं किया, डबल वैलिडिटी मतलब समझते हैं ना, 2025 तक, ईयर 2025 तक ये चीजें आपके पास रहेंगी। अभी 2023 में आप 23, 24, 25 सब में ये चीजें रहने वाली है। सिंपल, जल्दी से गए, कोड आप सभी को पता है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, Y536 कोड है। और अगर आप चाहते हो, देखो अब बेनिफिट क्या है, या तो यार आप इंडिविजुअल बैच बाय करोगे, जैसे कि नाबार्ड ग्रेड ए का हो गया, फिर आरबीआई 2024 के लिए करोगे, तो बेटर है हमेशा से कि आप एक प्लस बैच बाय करो, जिसके अंदर सभी बैंकिंग एग्जाम्स, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, एसओ एंड ऑल ग्रेड ए ग्रेड बी एग्जाम्स सभी कवर हो रहे हैं। टाइम बहुत कम है, बहुत कम है, डबल वैलिडिटी अवेल कर लो, बाद में मत बोलना बताया नहीं। Y536 से मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अवेल कैसे करना है उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए आप फटाफट क्या करेंगे बच्चे, अड्डा 24/7 आपने गूगल पर जाकर टाइप कर दिया, ये रहे ऑल कोर्सेज, ड्रैग किया, ये रहा सबसे ऊपर महापैक, और ये रहा हमारे पास महापैक प्लस। याद रखना महापैक प्लस में ही रेगुलेटरी बॉडीज, ग्रेड ए ग्रेड बी एग्जाम, सेबी, सिडबी, नाबार्ड सब इसी में है, प्लस में। अब आप बेनिफिट्स देखिए इसके, ये देखिए ये सारे एग्जाम्स कवर्ड है। चाहे तो अगर आपको बैंक का भी एग्जाम देना है ना कोई, तो वो भी आप दे सकते हैं, तो बैंक महापैक भी यहाँ अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये रहे रिकॉर्डेड वीडियोस, ये रहे लिमिटेड बैचेस, ये रहे इंटरैक्टिव सेशंस, ये रहे फैकल्टी एक्सपर्ट्स। कई बार क्या होता है, तो हमें किसी एक टीचर नहीं दूसरे टीचर का शायद पढ़ाया हुआ ज्यादा अच्छा समझ में आता है, तो दिस इज द रीजन कि यहाँ मल्टीपल बैचेस हैं।
जो टीचर से आप पढ़ना चाहें आप इस बैच में पढ़ सकते हैं। ये सभी एग्जाम नेम्स हैं जो कवर्ड हैं। टाइम कम है, बार बार बस मेरा यहाँ काम आपको बताना ही है, क्योंकि आरबीआई अब 2024 में होगा, तो 23 में कोई पेपर निकाल सकते हो तो निकाल लो। सैलरी पैकेज इज ऑल्सो वेरी गुड, 1 लाख प्लस, एंड यू ऑल नो दैट, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है बार बार, यू ऑल नो दैट। बाय नाउ पे किया, यहाँ पर सिंपली कोड लगा दिया Y536। बिल्कुल इस कोड के साथ, बिल्कुल इस कोड के साथ आपको ये चीज मिल रही है, आप खुद अपने सामने देख सकते हो। 12 + 12 डबल वैलिडिटी, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था इट इज डबल वैलिडिटी, यानी कि माय डियर कोई भी चीज जो कि 12 महीने के लिए है वो +12 हो जाएगी, कोई भी चीज जो कि 6 महीने के लिए है वो +6 मंथ्स। तो यार घर बैठे बैठे 5900 रुपीज में 79, लगभग 80%, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इस कोड के साथ आपको मिल रहा है यहाँ पर डिस्काउंट, और 5900 में 2 साल के लिए, देख रहे हैं ना, 2 years। एंड 7 o'clock मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आप लोगों ने मॉक का लेवल देखा है या सोचा है कभी अटेम्प्ट करने का, या अटेम्प्ट किया था कभी, तो अपना अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप सभी को मिलूंगी 7 बजे फॉर द हिंदू एडिटोरियल। तो जिसको भी लगता है मैम इंग्लिश वीक है, क्योंकि यार फेज 2 में तो इंग्लिश बहुत होने वाली है, आप मेरे पुराने बैचेस देख सकते हो, मेरे पुराने वाईटी सेशंस देख सकते हो कि किस तरीके से मैं अपने हर स्टूडेंट को, अगर आपको शायद मेरा यही सेशन अच्छा लग जाए ना, तो आप अपना अपना P2 मेरे साथ इमेजिन करके सोच सकते हो कि अगर अमृत मैम 7 o'clock सुबह उठकर सब कंफर्ट जोन अपना छोड़कर मैं यहाँ पर आपको इतना डेडिकेटेडली पढ़ा रही, तो शायद मेरा पेड बैच कैसा होगा, बस वो जरूर एक बार देखना। जस्ट गो एंड गिव अ डेमो, एक रैंडम क्लिक करके देखना कोई भी सेशन, चैनल के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। सैलरी नाबार्ड का डिटेल नोटिफिकेशन सब सेशंस में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू एंड आई विल सी यू ऑल, सभी को सुबह 7 बजे। थैंक यू गाइस।